मैं ओम लोधी सरस्वती मंदिर इंटर कॉलेज मढ़ौरा 12वीं का छात्र हूँ। मैं आज आत्मनिर्भर व विकसित भारत पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। तो हम भारत के नागरिकों को विकसित व आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सर्वप्रथम हमारे नागरिकों को मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए, जिसके लिए हमें जो योग और आयुर्वेद है उससे जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हम जब योग करेंगे तो हमारे देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, जिससे हम अपने देश को आत्मनिर्भर व विकसित बनाने में सक्षम रहेंगे। और इसके साथ ही हमें कुछ औषधियों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे शरीर और मानसिक को लाभ पहुंचाएंगी, जिसमें से कुछ औषधियाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें से यह शंखपुष्पी है जो हमारे मानसिक रोगों को जो लाभ पहुंचाएगी, उनको मानसिक रोगों को दूर करेगी। और ये दूसरी औषधि हमारी जो हरसिंगार है, यह हमारे शरीर के जो बात रोग होते हैं उन सभी को दूर करने में सक्षम रहेगी। इसके साथ जो ये मकोए है, तो यह हमारे जो उदर के रोगों को, लीवर के रोगों को दूर करेगी। इसके साथ ही ये हमारी मीठी नीम है जो हर जगह आसानी से मिल जाती है, तो यह भी हमारे उदर के और पेट के रोगों के लिए सक्षम औषधि है। तो हमारे आंतरिकी रोगों के लिए कुछ प्राणायाम हैं, जिनमें से 3 हमारे शारीरिक प्राणायाम हैं जो कपालभाति और भस्त्रिका अनुलोम विलोम है। तो मैं आपको कुछ कर बताता हूँ। जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम, तो हमें सबसे पहले इस प्रकार बैठ जाना है और दोनों हाथों को इस प्रकार मिलाना है, दोनों उंगलियों को, और आंखें बंद कर हमको लंबी और गहरी सांस लेना है और निकालना है। शारीरिक यांत्रिकी सही करने के लिए अगला प्राणायाम जो है कपालभाति, तो इसके लिए हमें बिल्कुल उसी आसन में बैठना है और आंखें बंद करके श्वास को वेगपूर्वक नाक से बाहर निकालना है। शारीरिक यांत्रिक के अगले क्रम में अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए हमें दाहिने नासिका को बंद करके बाएं से श्वास को भरना है, फिर बाएं को बंद करके दाएं से श्वास को निकालना है। तो ये 2 चीज़ें, योग और आयुर्वेद और कुछ औषधियों का प्रयोग करके हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने में हमारा यह योग और आयुर्वेद का सहयोग से पहला कदम होगा। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।